उसी समय उसकी बहन जो थी, मोह बोली बहन जिसे बोलते थे, वो थी पूतना। पूतना आई। पूतना ने कहा भैया मैं आपका यह कार्य बड़े अच्छे से कर सकती हूँ। कैसे बहन? भैया मेरा नाम है पूतना, मेरे होते हुए कोई पूत ना बचे, यानी कोई पुत्र ना बचे, और यदि बच गया तो मेरा नाम पूतना ही किस काम का। इसलिए भैया आप कदापि चिंता ना करो, मैं आपकी इस चिंता को दूर कर सकती हूँ। बहन कैसे करोगी बताओ? उसने कहा भैया हम अपनी इच्छा से रूप बदल सकते हैं, अच्छी सुंदर सी स्त्री का रूप बनाएंगे और इस ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया होगा 15 दिन में या 15 दिन बाद उन सब बच्चों को हम मार देंगे, और जब सब बच्चे मारे जाएंगे तो तुम्हारा जो काल होगा वो भी मारा जाएगा, वो भी मर जाएगा। हाँ बहन तूने तो ये बात बिल्कुल सही कही, पर एक ध्यान रखना बहन, किसी को पता ना चले इस बात का। उसने कहा नहीं नहीं बहन भैया, हमारे और आपके अलावा किसी को पता ही नहीं चलेगा। और वो इतना कहकर सीधे ही गोकुल की ओर बढ़ गई। जैसे उसने देखा कि कुछ सखियां बरसाने से बधाइयां लेकर मैया यशोदा को बाबा को देने के लिए जा रही थी, सोचा कि ये गोपियां कहाँ जा रही हैं, थोड़ा इनको देखा जाए। जैसे उसने देखा कि सोचने लगी कि ये सब गोपियां किसी के यहाँ बालक ने जन्म लिया है, उनको बधाइयां देने के लिए जा रही हैं, चलो हम भी इस झुंड में मिल जाते हैं। इन सखियों के साथ मिलकर जिस बच्चे ने जन्म लिया होगा श्री गणेश नमः उसके यहाँ से ही करते। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। बड़ा सुंदर सा भेष बनाकर, सुंदर सा सजकर, मानो पूतना ऐसी लग रही थी कि साक्षात लक्ष्मी ही भगवान के जन्म पर नंद महल में घुस गई हो। बड़ी सुंदर रूप बनाया उसने, बड़ा ही मनोहर रूप, जो भी उसे देखता आश्चर्य में पड़ जाता। अरे इस गोपी को तो हमने देखा ही नहीं आज तक, ये कौन सी गोपी है? सभी गोपियां जैसे ही नंद महल में अंदर घुसी, साथ में वो भी घुस गई। सभी गोपियों ने बधाई दी तो उसने भी बधाई देना प्रारंभ कर दिया। अरे मैया मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया ने कहा बहन बहुत, तुझको भी बहुत बधाई हो। अरे तेरी ही कृपा से, तुम सबके प्रेम से तो इस 60 साल की अवस्था में इस लाला का मुंह देखने को मिला है। अब पूतना कहने लगी मैया मुझे तेरा वो लाला दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसको हम बधाई देने के लिए आई, जिसको हम देखने के लिए आई। मैया ने कहा सुनो, गोपी अंदर लेटा है और अभी अभी मैंने उसको दुग्ध पान करवाया और अभी वो पाल्य में सोया हुआ है, आराम से जाना और उसे बहुत सारा आशीर्वाद देकर वापस आ जाना, उसे जगाना मत। अभी अभी सोया है, कच्ची नींद है उसकी, जाग जाएगा तो रोएगा अभी। हाँ मैया मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बस मैं देखने के लिए जा रही हूँ। अंदर गई वो, कन्हैया पालने में लेटे हुए हैं, नेत्र खुले हुए हैं। जैसे ही उसने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा तो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जैसे ही कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद किया, सोचने लगी बालक सो रहा है, अब तो हमारा काम और सहज हो जाएगा। मैं यही सोच रही थी कहीं बालक जग रहा होता तो फिर यह कार्य करना बड़ा कठिन हो जाता, मुश्किल हो जाता। बड़ी खुश हो गई। भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? संत महात्मा कहते हैं भगवान ने पूतना मौसी को
देखकर अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान कहना चाहते हैं इस ब्रजमंडल में हमारा अवतार तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, माखन मिश्री तो अभी देखना भी नहीं हुआ और हमारी मौसी जी हमें विषपान कराने पहले ही आ गई। तो क्या करो? कहते हैं जब कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए तो प्रारंभ में गणेश जी का स्मरण किया जाता है। तो अपने नेत्रों को बंद करके कन्हैया गणेश भगवान का स्मरण कर रहे हैं। दूसरे संत महात्मा कहते हैं भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान का एक नेत्र है चंद्र और दूसरा नेत्र है सूर्य। मानो दोनों सूर्य और चंद्र कहना चाहते हैं कि दृष्टि उस व्यक्ति पर डालो जो दृष्टि का पात्र हो, जो दृष्टि का पात्र ही ना हो उसको पात्र पर दृष्टि डालना भी एक अपराध है। इसलिए भगवान के दोनों नेत्र स्वतः ही बंद हो गए। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान कहना चाहते हैं कि हम आए तो हैं यहाँ पर सुंदर सुंदर लीला करने के लिए, माखन मिश्री खाने के लिए, और ये पूतना मौसी हमें विष पहले पान करवा रही है और विषपान करना हमारा काम है नहीं। तो क्या किया जाए? तो सोचने लगे कि एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था तो भोले बाबा ने पिया था। तो अपने नेत्रों को बंद करके मानो कन्हैया भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं कि भोले बाबा पहले आप आइए, पूतना का आप जहर आप पीजिए, उसके बाद जो दूध निकलेगा उसको हम पान कर लें। मानो भोले बाबा का स्मरण कर रहे हो, क्योंकि भगवान जान रहे हैं यह पूतना आई तो हमें मारने के लिए है, पर इसका जो काम है वो मातृ के समान है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है, दुग्ध पान करवाती है, उसी प्रकार इसका भी यही काम है, पर इसकी भावना अलग है। इसकी भावना हमें मारने की है। इसलिए भगवान उसके पूर्व जन्म को याद कर रहे हैं सोचकर, जिस पूतना ने कौन सा पूर्व जन्म में कर्म किया होगा जो आज हमें यह स्तनपान कराने के लिए आई। क्योंकि भगवान संसार के लोगों को तारते हैं, भगवान का तारना काम है। यदि भगवान ने उसे छू भी लिया तो निश्चित है वह पूतना तर जाएगी। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। अरे हमने सुना है नाथ सबरी को तारा, वीरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ विदुरानी को तारा, हमने सुना है नाथ विदुरानी को तारा। अरे छिलकों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ प्रहलाद जी को तारा, हमने सुना है नाथ प्रहलाद जी को तारा। खंबे का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। भगवान कहना चाहते हैं पूतना का तन तो सुंदर है पर इसका मन उतना ही गंदा है।
और भगवान कहते हैं मुझे तन से मतलब नहीं, मुझे तो मन चाहिए बस। अब वो भी मन कैसा? निर्मल। यदि निर्मल आप मन नहीं देना चाहते हो तो भगवान कहते फिर हमें कुछ भी वस्तु आपकी प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, श्री राम जय राम जय जय राम। मोहि कपड़े चलते गया भावा, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान सोच रहे हैं इसका तन सुंदर है पर मन नहीं है। कहते हैं द्वापर में जब भगवान का अवतार हुआ तब भी पूतना सुंदर रूप बनाकर आई थी, और त्रेता में जब भगवान पंचवटी पर बैठे हुए थे संध्या बंदन इत्यादि करने के बाद, तो उस समय पर भी एक स्त्री आई थी बड़ा सुंदर रूप बनाकर, जिसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा भी बनकर सुंदर रूप बनाकर आई थी। भगवान के सामने जाकर क्या कह रही है? तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। इसलिए संयोग है वह विधाता ने रचा है हमारा और आपका। इसलिए हम आपसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। भगवान राम जी पूतना से बातें कर रहे हैं पर पूतना की ओर देख नहीं रहे हैं, और यहाँ पर भगवान भी अपने नेत्रों को बंद कर रहे हैं। भगवान ने सोचा त्रेता में तो हमारे पास में हमारी जानकी जी थी, तो हम जानकी को देखकर जब आप शूर्पणखा को दे रहे थे, यहाँ तो हमारी राधा है नहीं तो हम जवाब क्यों दें? इसलिए अपने नेत्रों को ही बंद कर लेते हैं। बड़ी सुंदर रूप बनाकर आई शूर्पणखा, बड़ा सुंदर रूप बनाकर। जो थी वो दिख नहीं रही थी, जो दिख रही थी वो थी नहीं। कह रही है महाराज मैं भी कुमारी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है। भगवान ने कहा अच्छा। कह रही है हमारा विवाह नहीं हुआ और उसका विवाह हो चुका था। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युतजिह्वा। विद्युतजिह्वा को रावण ने ही अपने जीजा को मार दिया था। कथा लंबी है। तो भगवान से जब कह रही है तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, अच्छी बात है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं आपके यहाँ भी शूर्पणखा है कोई? क्या आपके यहाँ कोई शूर्पणखा है? आप कहोगे नहीं, शायद ना हो, पर शूर्पणखा कहते किसे हैं? शूर्पणखा उसे कहते हैं जो सौभाग्यवती हो और सौभाग्यवती होने के बाद भी अपने आप को सौभाग्यवती ना कहे, उसे शूर्पणखा कहा जाता है। जैसे कि शादी विवाह हो चुका है तो स्त्री के आभूषण जो होते हैं, यदि उन आभूषणों को वो धारणा नहीं करती है तो उसे शूर्पणखा शास्त्र कहता है वह स्त्री शूर्पणखा के समान है। जैसे कि सौभाग्यवती स्त्री का चिन्ह होता है कि हाथों में चूड़ियां पहनना, सौभाग्य की चूड़ियां पहनकर रहना, पर आजकल की देवियां महाराज चूड़ियां नहीं पहनती और पहनेंगी तो एक हाथ में यहां से लेकर यहां तक, दूसरा बिल्कुल खाली। यही शूर्पणखा के नक्षत्र हो सकते हैं।
ये कौन सा भाई पहनावा है? एक हाथ तो पूरा चूड़ियों से भरा है बिल्कुल, दूसरा नंगा पड़ा हुआ है। और क्या लक्षण है? और नक्षत्र है महाराज मांग भरना। आजकल की महाराज सौभाग्यवतियां स्त्रियां मांग से इतनी डरती हैं कि शायद ऐसा तो नहीं मांग भरने से हमारे ऊपर एक सांप बैठ गया हो। मांग भी भरेंगी तो ऐसी भरेंगी कि अगला व्यक्ति समझ ही नहीं पाए कि इसकी शादी हुई या नहीं हुई है। बिल्कुल थोड़ी सी घिस लेंगी और घिस के बालों से यूं दबा लेगी जिससे कि कोई देख ही ना पाए। अरे सौभाग्यवती हो आप, क्यों इसका